कहीं भी जिक्र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो रहा है तो वहाँ बैठ जाएं। कहीं भी सबील लगी हुई है, चाहे वो कोई भी सबील लगा के बैठा हुआ है, वहाँ से पानी पी लें। कहीं लंगर चल रहा है, कोई भी खिला रहा है, वहाँ जाके खा लें। ये दुरुस्त है कि इसमें भी कोई मयार होना चाहिए। बिल्कुल, इसके अंदर मयार होना चाहिए कि आप अगर कहीं पे भी जिक्र हुसैन हो रहा है, आप जाके बैठ गए अगर, और वो सामने वाला जो है वो जिक्र हुसैन की आड़ में साहबा कराम की गुस्ताखी कर जाए, तो फिर तो आपका अकीदा तो खराब हो गया। ओहो, तो इसी तरीके से कोई आपको पानी पिला रहा है, कोई आपको सबील से शरबत पिला रहा है, लेकिन है वो गुस्ताख साहबा, आपने उससे पानी पी लिया, उसका एहसान आपने ले लिया, तो फिर आपने क्या किया? बिल्कुल सही। हर एक के पास जाने की जरूरत नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही मुहर्रम आता है तो कुछ फितने उठना शुरू हो जाते हैं। अब ये फितने एक फिरका वारियत की जंग को तूल दे रहे होते हैं, इनका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। जिसमें सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी कोई भी इमाम हुसैन का जिक्र कर रहा हो तो उसके यहाँ सबील या लंगर वगैरह लगा हो तो हम खा सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, वो उसकी आड़ में अगर सहाबा की गुस्ताखी करे तो आप वो नहीं खा सकते, वो गुस्ताख खाना। तो यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि सहाबा इकराम मर्तबे वाले हैं या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्तबे वाले हैं या मेरे रब्बुल जलाल। यकीनन पहले अल्लाह ताला, उसके बाद जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आ जाते हैं इसके ऊपर कि आप जब फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वहां का खाना पीना नहीं करते, तो वो तो अल्लाह के भी गुस्ताख हैं, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को नहीं मानते, कुरान पाक की बेहरमती करते हैं। अभी आपने देखा कुरान पाक को उन्होंने जला दिया माज़अल्लाह। फिर आप पाकिस्तान में रहते हुए ऐसी कंपनीज की प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे नेस्ले हो गई, दूसरी कंपनीज हो गई, वो तो बाहर की कंपनीज है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये नई बात याद आती कि भाई अल्लाह के जो गुस्ताख हैं और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, उनकी चीजें हमें नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। क्यों ये फितना मुहर्रम में ही उठाया जाता है, जबकि सिर्फ और सिर्फ कुरान पाक के नजदीक वो खाना जिसके ऊपर गैर अल्लाह का कलाम पढ़ा गया हो वो हराम है मुसलमानों के लिए, या फिर जो चीजें हलाल करार नहीं दी गई वो हराम है। बाकी तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप जिस फिरके से नफरत करते हैं उसका खाना भी आपको हराम है, किसी हदीस से साबित नहीं है। क्यों ये फितना बर्पा किया जा रहा है? क्यों, क्या साबित करना चाहते? और इसके पीछे ना कोई दलील है, ना कोई क्या कहते हैं ना वो होती है, ना कोई हदीस होती है। हदीस सिर्फ ये पेश की जाती है मुशाहबत ना हो। अब वो जो मुशाहबत वाली हदीस है, अगर उसको आप देखें तो वो तो उम्दा लिबास पहनने के ऊपर है कि जब जो लोग यहूदी थे वो इस तरीके का लिबास पहनते थे कि पैरों के नीचे वो घसीटता हुआ जाता था, तो उसके लिए मना किया कि तब तकब्बुर वाले लिबास आप ना पहनो, नहीं तो आप मुशाहबत कर जाओगे। चलेंगे भी मान लिया कि मुशाहबत हो रही है, तो मुशाहबत से ये याद आया कि जो आप गैर मुस्लिमों की चीजें यूज करते हैं, जो आपका मोबाइल फोन है वो भी तो गैर मुस्लिम यूज करते हैं, वो मुशाहबत हो रही है। जो इस एसी में आप लोग बैठे हुए वो भी मुशाहबत हो रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुशाहबत हो रही है। इंग्लिश बोलना ये भी तो मुशाहबत है ना। तो बराए मेहरबानी जो है ना वो उम्मत मुस्लिमा में फितना ना फैलाइए। डॉक्टर तारिक कादरी इतनी मुसीबत के साथ जो है उम्मत को एक कर रहे हैं, उम्मत को परवान चढ़ा रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? जैसे ही मुहर्रम आना शुरू हो गया, मुख्तलिफ किस्म की तजाद वाली वीडियो आना शुरू हो गई।